पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। ATRL की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं। हमने ATRL के ऊपर जो अपनी असेसमेंट की थी कि ATRL के पिछले साल उसने तकरीबन 90 रुपये कमाए, तो उसने पे आउट दिया 10 रुपये, जो कि काफ़ी कम था लेकिन फिर भी दिया। तो हमने उस हिसाब से असेसमेंट की थी कि जब 90 रुपये पे 10 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं तो 270-80 पे 30 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन इसकी हमें इत्तेफाक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट कुछ पढ़ने का मौका मिला, जहां से इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन पता चली है। वैसे तो हम आपसे हर वक्त कहते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ना कितना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता है। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है कि हर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में स्टडी कर सकें। बहरहाल इसमें हमने एक इंफॉर्मेशन पढ़ने का मौका मिला जो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। हो सकता है ये ब्रोकर्स को जो असेसमेंट्स करते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट को तो खे भी नहीं पता होगा, लेकिन जो ब्रोकर्स वगैरह असेसमेंट्स की करते हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन वो और उन्होंने किसी ज़माने में अपने क्लाइंट्स को बताई भी हो, लेकिन वो बार बार वो इन्फॉर्मेशन बतानी भूल जाते हैं, जो कि उनको ये याद दहानी कराते रहना चाहिए हमारे ख्याल में। ये अब देखिए हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आए हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में वो क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल का सेक्शन है। द इशूड subscribed and paid up capital of the company as at June 30, 2022 was 1 million, ठीक है। नहीं, अच्छा 1.1066 मिलियन, ठीक है, यानी ये 1 बिलियन समझ लें। एज पर द प्राइसिंग फार्मूला, इनका एक प्राइसिंग फार्मूला हुकूमत ने इनको बना के दिया हुआ है कि इन्होंने प्राइसिंग कैसे करनी है। The maximum profits available for distribution from refinery operations cannot exceed an amount equivalent to 50% of the paid up capital of rupees 291.6 million as at July 1, 2022। ये इतना कोई गाली निकालने का दिल कर रहा है कि 2020 में कोई चीज़ फिक्स कर दी कि उस टाइम पे कंपनी का जो कैपिटल था 291.6 मिलियन, उसमें उसका आधा बना 145 मिलियन रुपीस, ठीक है, कि कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को 145 मिलियन से ज्यादा दे ही नहीं सकती। ये इतना कोई घटिया, मतलब वो सी वाला वर्ड आप समझ लें, वो है कि 20-30 साल पहले पता नहीं क्या प्राइसेस थी कम, इतनी प्राइसेस, डॉलर की इतनी प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की इतनी प्राइस बढ़ गई, इनके मार्जिन बढ़ गए होंगे, लेकिन ये चीज उन्होंने फिक्स की हुई है कि आपने तब से जो कैपिटल था उसका 50% से ज्यादा आपने डिविडेंड दे ही नहीं सकते। चाहे आप 100 रुपए पर शेयर कमा रहे हैं, चाहे आप 1000 रुपए पर शेयर कमा रहे हैं, चाहे आप 25,000 रुपए पर शेयर कमाना शुरू कर दें, आप उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते। वो बनता कितना ये देखते हैं। इसका जो है ना, ये बना 145 मिलियन। अब इन्होंने डिविडेंड कितना दिया, डिविडेंड ठीक है, इन्होंने डिविडेंड दिया 1066 मिलियन, जो 10 रुपए बना 1066 मिलियन, ठीक है, और वो था 145 मिलियन। और इसका मतलब ये है कि अटक रिफाइनरी 500 रुपए का भी ईपीएस आ जाए ना, ये अपने रिफाइनरी के ऑपरेशंस में से 1.5 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड दे ही नहीं सकते। इतना कोई ये बेगैरती है क्या है, मतलब पता नहीं लोग कहाँ पे हैं, क्या है। हमारा तो स्टांस खत्म हो गया, इरिस्पेक्टिव कि इसकी कंपनी की प्राइस जहां मर्जी चली जाए, जितना मर्जी ईपीएस कमा ले, हमारा तो फोकस हमेशा डिविडेंड बेस्ड शेयर्स होते हैं। और हमारी इस कंपनी में हमने एंट्री की इसकी ईपीएस देख के। ये और बात है, हमें इससे काफी फायदा हुआ। अगर हमने ये पहले देखा होता शायद हम इसमें इतनी एंट्री ना करते और वो फायदा ना होता। लेकिन हम इसमें से जो है ना, इस शेयर में से कल रिजल्ट आने से पहले निकल जाएंगे, क्योंकि इसका डिविडेंड जो है वो इससे ज्यादा नहीं आता लग रहा।
और अच्छा, ये डिविडेंड भी उन्होंने क्यों दिया वो उसकी वजह आगे बताते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ा वो सी वाला वर्ड है हुकूमत की तरफ से कि इतने सालों पहले एक उनको एक वो शिक डाल दी हुई है उनके क्लॉज में, और उसको किसी ने रिविजिट ही नहीं किया आज तक। यानी कि कोई परवाह नहीं है शेयर होल्डर्स की इस कंपनी को, और ऐसी कंपनी की डजंट मैटर कि उसकी वैल्यू कहां से कहां निकल जाए, हम ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब देखते हैं जी इनके अकाउंट्स देखते हैं। ये एनुअल थी ना, एनुअल हम वो निकाल लेते हैं यहां से, प्रॉफिट एंड लॉस वो आसानी से निकल आएगी। अच्छा जी, तो ये देखिए उसके अकाउंट्स में उसकी ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम रिफाइनरी ऑपरेशंस 9 बिलियन और इनकम फ्रॉम नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस 834 मिलियन। यानी कि नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस 2022 की ये है 7.8 की ईपीएस थी, और रिफाइनरी ऑपरेशंस 85.32। तो ये नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस वाले 7.8 इन्होंने आपको दिए, और 2.2 रुपए दिए सिर्फ रिफाइनरी ऑपरेशन से, तो इस तरह 10 रुपए बना। अकाउंट्स में देखते हैं कि ये नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस हैं क्या। ये है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इनकम फ्रॉम नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस नंबर 32। अच्छा, इनकम फ्रॉम नॉन रिफाइनरी ऑपरेशंस, नोट 32। इसमें क्या कहते हैं जी, ये डिविडेंड इनकम है फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनीज। नेशनल रिफाइनरी से इनको डिविडेंड मिला, अटक पेट्रोलियम से डिविडेंड मिला, और अटक जनरल लिमिटेड है कोई वहां से मिला, वो बना ये अमाउंट, तो इन्होंने वो आपको जो है उसमें से आपको डिविडेंड दिया। और ये 2021 वाला डिविडेंड इनको 22 में मिला तो वो दिया। इसका मतलब ये है कि 2023 में अपना डिविडेंड वो दे सकते हैं जो 2022 में इनको डिविडेंड मिला। तो ये कहानी है असल कि ये इनका जो डिविडेंड इनको इनकी एसोसिएटेड कंपनी से मिल रहा है सिर्फ वो ये शेयर होल्डर्स में बांट रहे हैं, और रिफाइनरी ऑपरेशन में से अगर 280 रुपए की ईपीएस भी आ गई तो 1.5-2 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, ये एनुअल अकाउंट्स पढ़ के हमें समझ आया, और हमने आपको बता भी दिया वो वहां में क्या लिखा हुआ है। हमने किसी और से अभी तक ये चीज वैलिडेट नहीं की क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है, हमारे ख्याल में तो सही है, लेकिन हमारी असेसमेंट जो है ना कल सही साबित हो जाएगी कि अगर इनका डिविडेंड जो है वो भी हम देखते हैं कितना हो सकता है। उसके बाद हम जो है इनकी ये रिपोर्ट निकालते हैं 9 महीने की जो रिपोर्ट है, उसमें देखते हैं कि डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनीज है कितनी। डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसोसिएटेड, अच्छा जी वो है जी कितनी, वो है टैक्स निकालने के बाद 1.3 बिलियन। अब ये इसमें बढ़ेगी नहीं क्योंकि क्वार्टर 3 में तो इन कंपनीज ने नहीं ना डिविडेंड दिया, तो 1.3 बिलियन का मतलब ये है कि तकरीबन ये बनेगा 12.5 जो है ना रुपए का डिविडेंड, और 1.5-2 रुपए वो मिला दें, यानी कि 12 से 15 रुपए का डिविडेंड से ज्यादा हमें इसमें बजाहिर ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा इतनी अच्छी ईपीएस कमाने के बाद भी। अब कल का डिविडेंड ये बताएगा कि हमारी असेसमेंट कितनी दुरुस्त है, हमें तो लगता है दुरुस्त है, लेकिन कल का जाहिर बात है डिविडेंड जो डिक्लेयर करेंगे वो एक कंफर्म करेगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि असूली तौर पे 270 कमा के 12 रुपए का डिविडेंड 15 रुपए का तो नहीं देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, लेकिन हमारे मुताबिक इसका डिविडेंड इससे ज्यादा नहीं होगा, और उसकी रीजन हमने बता दी है। अब ये कल पता लगेगा कि सही है कि नहीं, उस हिसाब से हम कल सुबह देखेंगे, अगर या तो इसका नीचे कुछ स्टॉप लॉस रख लेंगे, या अगर थोड़ा
344-45 तक गया वहां पे निकाल देंगे, या आज का जो लो था उसको हम इसका स्टॉप लॉस रख लेंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले हम इस शेयर को लाजमी निकाल देंगे कल, क्योंकि ये चीज अगर इसका डिविडेंड 12 रुपए आया, 15 रुपए भी आ गया, फिर भी हमें लगता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इसमें ईपीएस कितना आया है इसको मार पड़ सकती है। लेकिन ये और बात है, मार्केट का पता कोई नहीं होता। आपको पता है कई दफा अच्छा रिजल्ट आता है तो शेयर को मार पड़ जाती है, कई दफा बुरा रिजल्ट आया तो उसको ऊपर ले जाते हैं। लेकिन हमने अपने रिस्क को सिक्योर करना है, और हमने बड़ी मेहनत से जो पिछले 3 महीनों में जो पैसा कमाया है हम उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए हम इस शेयर से अब एग्जिट ले लेंगे कल रिजल्ट से पहले पहले। लेकिन एक बहुत ही फजूल सी ये रूल है और इस रूल को चेंज करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान में ना हुकूमत को शेयर होल्डर्स की परवाह है, ना प्राइवेट कंपनी के मालकान को, सेठों को शेयर होल्डर्स की कोई परवाह है। सिर्फ कुछ कंपनीज हैं, पावर सेक्टर हो गया जैसे, या फर्टिलाइजर सेक्टर, जो अपने शेयर होल्डर्स को कोई वैल्यू देती हैं और उनको अच्छा डिविडेंड देती हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आज। तो खैर ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हमें लगा कि हमें आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। किसी भी वजह से एक असेसमेंट हो सकता है कल को गलत साबित हो जाए, लेकिन हमने आपको फैक्ट बताया और रीजन बताया कि क्यों हमारे ख्याल में असेसमेंट है और हम क्यों इससे हम अलग रहेंगे। बाकी आपने फैसला अपना खुद करना है, कोई इल्ज़ाम नहीं, क्योंकि आपको पता है हम बाय सेल कॉल नहीं देते। मुनाफे में मौज अपनी अपनी होती है और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। और ये सारा डाटा जो है हम PSX की साइट से लेते हैं, तो आपने खुद उसको वैलिडेट करना है, फिर अपना फैसला करना है। अगर असेसमेंट पसंद आई, वीडियो पसंद आई, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।